अगर आपने आज ही दांत निकाला है और खून नहीं रुक रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राहुल भड़ागे, डॉक्टर भड़ागे स्ट्रेट डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दांत निकालने के बाद कितने समय तक खून आना कॉमन होता है, आपको कब टेंशन लेना चाहिए, आपको कब डेंटल क्लिनिक पे अप्रोच करना चाहिए और कितने समय बाद खून आपका रुकना चाहिए। अगर खून नहीं रुक रहा होगा और अगर आप डेंटल क्लिनिक पे नहीं पहुंच सकते तो आप घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका खून रुक सके, और अदर प्रिकॉशंस जो आप ले सकते हैं जिससे कि आपका खून जल्दी रुक जाए। तो पहले हम ये जानेंगे कि दांत निकालने के बाद कितने समय तक खून आना कॉमन होता है। नॉर्मली 4 से 6 घंटे तक थोड़ा थोड़ा खून आना बहुत ही कॉमन होता है। कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है कि खून आना 24 घंटे तक चालू रहता है, बट वो भी बहुत ही ड्रॉप बाय ड्रॉप। अगर बहुत ज़्यादा खून आ रहा होगा तो आपको आपके डेंटल क्लिनिक पे अप्रोच करना चाहिए और उनसे कंसल्ट करना चाहिए, बट थोड़ा बहुत खून आना बहुत ही कॉमन होता है। बहुत से पेशेंट में हमने देखा है कि पेशेंट दांत निकालने के बाद बहुत ज़्यादा थूकते हैं, जो मुंह में खून जमा होता है उसे बार बार थूकने की कोशिश करते हैं और कुल्ली करते हैं। अगर आप बार बार थूकते हैं तो जख्म के ऊपर जो पतली सी थर जमा हो जाती है वो निकलने का चांस होता है। उससे एक्चुअली कड़क होने में 24 घंटे का समय लगता है। तो अगर आप 24 घंटे से पहले बहुत ज़्यादा थूकते हैं या कुल्ली करते हैं तो परत निकल जाएगी और दोबारा से तैयार नहीं होगी। तो इसकी वजह से आपका खून और ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी जख्म भरेगी ही नहीं और जख्म सूखेगी नहीं। तो इसलिए आपके डेंटिस्ट आपको सलाह देंगे ही, और हम भी आपको सलाह देना चाहते हैं कि 24 घंटे तक जोर से कुल्ली मत करिए और थूकिए तो बिल्कुल भी मत। जो थूक मुंह के अंदर इकट्ठे होती है उसे हमें निगल लेना चाहिए। 1 या 2 बूंद ड्रॉप के थूक के साथ मिलकर हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा खून आ रहा है मुंह के अंदर और पेशेंट डर जाते हैं। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही कॉमन चीज होती है और उसे अंदर निगल लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, बट अगर आपने थूक दिया तो उससे जरूर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यह बात हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि दांत निकालने के बाद आपको 24 घंटे तक थूकना नहीं है और कुल्ली नहीं करना है। सेकंड थिंग आपको करने के लिए आपके डेंटिस्ट बताएंगे कि आपको ठंडे से सिकाई करना है। आप ठंडे पानी की बोतल ले सकते हैं, एक थैली के अंदर बर्फ रख के आप बाहर से सिकाई कर सकते हैं, या फिर कूल पैक आता है उससे भी आप सिकाई कर सकते हैं। ठंडा लगने की वजह से वो जो खून होता है वो जम जाता है और खून बहने की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो इससे आप अच्छे से सिकाई करिए। तो आपको जो बर्फ की सिकाई करनी है उसकी भी एक प्रॉपर टेक्निक होती है। अगर आप सही तरीके से सिकाई करेंगे तो आपका खून और भी जल्दी रुक जाएगा। तो टेक्निक क्या होती है? तो आपको थैली के अंदर बर्फ लेना है और जहां पे आपका दांत निकाला है वहां पे बाहर से आपको 2 मिनट लगा के रखना है। 2 मिनट के बाद उसे दोबारा से बाहर निकाल दीजिए। दोबारा से 2 मिनट लगाइए, 2 मिनट बाहर निकाल दीजिए। ऐसे आपको 5 से 6 बार करना है। उसके बाद 15 मिनट के ब्रेक लेना है और दोबारा से यही आपको प्रोग्राम करना है। इसको आप कम से कम 4 से 5 घंटे तक ये प्रोग्राम करिए। इसकी वजह से भी खून आने की इंटेंसिटी बहुत हद तक कम हो जाती है। दांत निकालने के बाद आपको एक प्रेशर पैक देते हैं, यानी कि जहां पे दांत निकाला है वहां पे जख्म को खून रुकने के लिए वहां पे रुई को बांध के वहां पे आपको प्रेशर देते हैं और आपको चबाने के लिए बोला जाता है। उसे 1 घंटे तक रखना होता है। अगर आप अच्छे से उसे 1 घंटे तक पकड़ के रखते हैं तो खून जल्दी रुक जाता है। नॉर्मली भी जहां पे खून आता है उसे रोकने के लिए हम प्रेशर देते हैं जिससे कि आपका खून जल्दी रुक जाता है। तो प्रेशर पैक भी वही काम करता है। हाँ, पर अगर आपके घर पे जाने के बाद भी रुई निकालने के बाद आप देखते हैं कि खून आ रहा है तो आप घर पे कोई भी रुई या कपड़े पे बांध के आप वहां पे रखने की कोशिश मत करिए। वो डिसइंफेक्ट नहीं होता है और उससे इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। बेटर है कि आप डेंटिस्ट के पास ही दोबारा से जाइए। अगर जरूरत होगी तो वहां पे आपको दूसरा प्रेशर पैक रख देंगे। दांत निकालने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको आइसक्रीम खाने को मिलती है। आप 1 घंटे के बाद आइसक्रीम खाइए। आइसक्रीम या फिर कोई भी ठंडी चीज लेने की वजह से भी खून जल्दी रुक जाता है। आइसक्रीम आप कोई भी फ्लेवर के ले सकते हैं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर कोई रफ पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि बटर स्कॉच के अंदर कैरेमल होता है या फिर चोको चिप्स होता है, वो जख्म के अंदर घुस सकते हैं और निकलने में बहुत तकलीफ दे सकते हैं और आपकी जख्म भरने की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो आपको 1 घंटे के बाद आइसक्रीम खाना है। बहुत ज्यादा मत खाइए, आपको सिर्फ 1 या 2 बार खा के भी आपको इफेक्ट मिल जाएगा। आप 2 घंटे के बाद सॉफ्ट डाइट ले सकते हैं। सॉफ्ट डाइट के अंदर आप पतली खिचड़ी, दाल रोटी, दाल चावल बारीक करके आप ले सकते हैं। वो भी दूसरे साइड से खाना है। अगर आप इस साइड से खाएंगे तो भी आपकी जो परत होती है जख्म भरने की वो निकल जाएगी और खून ज्यादा बहना स्टार्ट हो जाएगा। आप 24 घंटे के बाद अपना रेगुलर खाना खा सकते हैं, बट वो भी दूसरे साइड से खाना है और अगले 7 दिन तक आपको दूसरे साइड से खाना होता है। 7 दिन के बाद हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने डेंटिस्ट से फॉलोअप लीजिए, चेकअप करा लीजिए, और जब वो बताएंगे कि यहाँ पे जख्म आपकी अच्छे से भर चुकी है तब आप दूसरे साइड से भी खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए कुछ प्रिकॉशंस जो कि दांत निकालने के बाद आपको लेना चाहिए जिससे कि आपका खून जल्दी रुक जाए। बट अगर ये करने के बाद आप अगर बहुत दूर रहते होंगे और आप डेंटिस्ट को अप्रोच ना कर पाए और आपका खून कंटिन्यू चालू होगा तो आपको क्या करना चाहिए? घरेलू उपाय में सबसे कारगर उपाय होता है वो होता है टी बैग्स का। आप टी बैग ले सकते हैं, उसे अच्छे से बाहर से धो के उसे गीला करके आपको जहां पे दांत निकाला है वहां पे आपको चबा के रखना है। टी बैग के जो कंटेंट होते हैं वो भी खून रोकने में मदद करते हैं और इसकी वजह से भी आपको फायदा हो सकता है। दूसरा, कुछ भी घर पे आप इलाज मत करिए। अगर आप उस जख्म को छेड़ेंगे, उसे बार बार उसमें ऊपर उंगली लगाएंगे तो जख्म भरना कम हो सकता है और आपको तकलीफ हो सकती है और ज्यादा खून आ सकता है। तो अब हम जानेंगे ऐसी कौन सी कंडीशंस है कि जिसके अंदर खून बहुत ज्यादा आता है और जिससे आपको डेंटिस्ट को पहले बताना चाहिए कि आपको ये कंडीशंस है, जिससे कि डेंटिस्ट उस हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट कर सके। बहुत से पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर होता है उनको एंटीकोगुलेंट यानी एस्पिरिन यानी कि खून पतला होने की दवाई चालू होती है। अगर आपकी एंटीकोगुलेंट यानी कि खून पतला होने की दवाई चालू है और इस कंडीशन में अगर दांत निकाल लिया तो खून जल्दी रुकता नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपको टाके देने की भी जरूरत पड़ सकती है। सो इट्स बेस्ट कि आपको आपके डेंटिस्ट को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपको खून पतला होने की दवाई चालू है या नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम खून पतला होने की दवाई फिजिशियन कंसेंट से 3 दिन पहले बंद करने को लगाते हैं। इसकी वजह से उसका जो इफेक्ट है कम हो जाता है और दांत निकालते समय ज्यादा खून नहीं आता है।
दूसरी भी कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से खून आना ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी बीमारी होगी तो आपको पहले आपके डेंटिस्ट को बता देना है, वो आपको अच्छे से एनालाइज करेंगे और तभी आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो और भी बहुत कुछ बीमारियां होती हैं कि जिसकी वजह से खून आने की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो ऐसी अगर कोई भी आपको बीमारी होगी तो आपको पहले आपके डेंटिस्ट को इन्फॉर्म कर देना है, जिससे कि वो अच्छे से प्रिकॉशन लेके आपका दांत निकालें। तो ये थे तो कुछ कारण जिसकी वजह से आपका दांत निकालने के बाद आपका खून आ सकता है, कुछ घरेलू उपाय जिससे कि आप उसे रोक सकते हैं और आपको डेंटिस्ट को कब दिखाना चाहिए। सो आशा करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके फैमिली में अगर किसी ने दांत निकाला है तो उसको आप ये वीडियो शेयर करिए। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।